हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का पेपर 1 पेपर 2 के लिए। आज का टॉपिक है मैथ में एलसीएम और एचसीएफ, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आज हम आप लोगों को इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसको अगर हल कर लेंगे तो आप लोगों का 2 क्वेश्चन फिक्स तैयार हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उसका एलसीएम 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है? मान लो एक संख्या दिया हुआ है 77 और एचसीएफ जो दिया हुआ है यहाँ पर एक रुका, गुणे दूसरी संख्या लिख लेना, और एचसीएफ दिया हुआ है 11। तो एचसीएफ की जगह 11 और एलसीएम 693। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 11 गुणे 693 बटे 77 हो जाएगा, ठीक ना। 11 सते 77। अब 693 7 से काटेंगे तो 7 नवा 63 और बचा क्या? 6। 7 नवा 63। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 99 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आया समझ में? ये सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 आ गया। कह रहा है 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा सीधा इस तरह निकालेंगे। 4, 6, 8, 12 और 16। दो से काटेंगे तो 2 और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, ये 3 उतर जाएगा, और ये 2 एकम 2, ये भी 3 उतर जाएगा, और ये 2 दूना के 4। फिर 2 से काटते हैं तो 1 आ जाएगा, ये 3 उतर जाएगा, ये भी 3 उतर जाएगा, ये 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा, 1 आ जाएगा, 1 1 और 1, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया 2 गुणे 2 गुणे कट हो 1 2 3 4, 2 गुणे 1 3 बचा है। तो 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना के 16, 16 32 16 तिया 48। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 48। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्यों भाग रहे हैं भाई? ठीक ना, 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आईएमपी मान लीजिए। इम्पॉर्टेंट, ठीक ना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे? समान शेषफल की बात कर रहा है ना। जब समान शेषफल की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? ये 91 है, 43 है, 91 है और 183 है।
तो पहले हम 183 लिखेंगे, 91 को घटा देंगे, फिर 183 लिखेंगे, फिर 43 को घटा देंगे, फिर एक 91 बचा, 91 में से 43 घटा देंगे, मतलब बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को घटा देंगे, ठीक ना, ये ध्यान रहे। जब घटा देंगे तो अब क्या होगा, घटाने पर क्या आएगा, देखिए 3 और 91, 183 में से 91 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 18, तो ये हो जाएगा 9। जब इसको घटाएंगे 0 4 1, 140, इसमें से घटाएंगे तो 48 आएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इन तीनों का, ये जो संख्याएं है ना तीनों, अब इसी का एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं, ओ पूरा खत्म हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, फिर से बता देते हैं, ठीक ना। वही काम करना है, 183 में से 91 घटा देना है, और फिर उसके बाद 183 में से 43 घटाना है, फिर 91 में से 43 घटाना है, ठीक ना। तो 183 में से 91 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा, और 143 में से 183 में से 143 घटाएंगे तो 140 आएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आया था, 48। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक ना। एचसीएफ निकालना इन तीनों का, अभी हम बताएं इन तीनों का एचसीएफ निकालना, ठीक, यहीं पर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, तोड़ेंगे तो 92 को पहले 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 46, फिर 2 से कटेगा तो 23, और फिर 23 से 140 कटेगा तो 2 से कटेगा 70, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 2 का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे करके मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे जैसे 92 का है तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 46, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 23, फिर 23 से कटेगा तो 1। यही चीज़ हम यहाँ लिखी है, ठीक ना। यही चीज़ यहाँ पर इसी तरह करके हम निकाल लेंगे तीनों का। तो हम लिख देते हैं सिर्फ ना, आप लोग रफ कॉपी कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। ये 2 से कटेगा तो 70, 2 से कटेगा तो तोड़ रहे हैं छोटे छोटे भागों में, ठीक ना। और 5 से और 7 से ये कटेगा 2 से, 2 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम बताएं जो तीनों में रहेगा वही मान्य होगा, और जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक ना। तो तीनों में देखिए ये वाला है 2 लिखेंगे, ये भी 2 तीनों मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा, 2 है यहाँ यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो ये कट गया, 3 यहाँ है, 3 इसमें नहीं इसमें है तो ये भी कट गया, 2 किसी में नहीं तो ये भी, और ये भी सब कट गया, बचा क्या इतना, तो 2 दूना के 4, 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। प्रत्येक दशा में अगर भाग देंगे, विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम 120, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसका एचसीएफ नहीं हो सकती। तो देखिए अगर 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है तो इसमें जो ऑप्शन के अनुसार से करेंगे, तो अगर इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन है 8, जिससे क्या है, इसका नियम क्या है, किसी भी संख्याओं का अगर एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करता है। क्या करता है, जो एचसीएफ रहेगा, एचसीएफ कुछ भी आए अगर उससे हम भाग देंगे एलसीएम में तो कट जाएगा पूरा, तो वही उसका एचसीएफ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना। देखिए 8 से भाग देंगे 120 में तो ये कट जाएगा, 12 से भाग देंगे 120 में तो ये भी कट जाएगा, 24 से भाग देंगे तो 120 में
ये भी कट जाएगा, लेकिन 35 से भाग देंगे तो 120 में ये कटने वाला नहीं है। भाग देकर दिखा दे। 8 से भाग देंगे 120 में, 8 एक कम 8, 8 पचे 40, कट गया। इसी तरह 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी के एक ही बार में कट जा रहा है, ये 0 उतार देंगे, ये भी कट गया। और 24 से भाग देंगे तो 24 से भाग देंगे तो कब बार में कटेगा बताइए? ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक ना, सब कट गया। लेकिन 35 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। 35 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो इसको क्या करेंगे हम? 12, 15, 20 और 54 का LCM निकाल लेंगे। क्या LCM? ऐसे करके आसान होता है। 12, 15, 20 और 54, 2 से काटेंगे तो ये 6 आएगा, और ये 15 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। ये 20 कटेगा तो 10 हो जाएगा, और ये 54 भी कटेगा तो 27 आ जाएगा। 27 दूना के 54 होता है, ठीक ना। फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये 15 नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 5 आ जाएगा। 2 पचे 10 होता है ना, 27 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। फिर ये अब 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 1, 3 पचे 15, ये 5 नहीं कटेगा, 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 5 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये 3। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 5, 5 और 1, फिर 5 से कटेगा, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूना के 10, दूना के 20, 20 तिहाई 60, 6 बार 36 के 18, 18 से 54, 540 आ गया। इसका 540 आ गया। कह रहा है कि प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 4, तो इसी में हम 4 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 544, ठीक ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अब 3/4, 6/7 और 9/10 का HCF क्या होगा? तो देखिए HCF का जो सूत्र होता है, HCF बराबर अगर भिन्न वाला हो तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, HCF बटे LCM। इसको सही से लिख दे, LCM। तो 3/4 जैसे 3/4 और 6/7 और 9/10, इसका HCF क्या होगा? 3, 3, 6 और 9 का HCF क्या होगा? मौस, तो ये 3 आएगा। अब सोचेंगे कैसे 3 आएगा, तो निकाल देते हैं। 3 को हम 3 ही लिखेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और 9 को 3 गुणे 3। HCF क्या होता है? जो तीनों में रहता है, ठीक ना। तो इसका HCF 3 आ गया, और इसका LCM 4, 7, 10 का LCM जो आएगा 20 हो जाएगा, 20, 7, 14, 140 आ जाएगा। LCM इस तरह करके निकाल लीजिएगा, 4, 7 और 10। 2 से काटेंगे तो 2, 7, 5, 2 से काटेंगे तो 1, 7 और 5, फिर 5 से काटेंगे और 7 से कटेगा, 7 पच्चे 35, दूना 70, 70 दूना के 140, ठीक ना। तो देखिए आंसर यही हमारा आ गया यहीं पर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उसका HCF 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक सूत्र होता है, उसको भी बता देते हैं। संख्याएं निकालना होता है, अगर अनुपात दिया हुआ है तो संख्याएं बराबर अनुपात गुणे HCF, ठीक ना। तो अनुपात कितना है, 15 का है और 11 का है। तो पहला 15 है, HCF कितना है 13। 15 और 13 को गुणा करेंगे तो 195 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है 15 गुणे 11, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। ग्यारह है, सॉरी ये 11 नहीं है, ये 13 है ना। हम भी करें, कहाँ से आ रहा है, नहीं जी मैं ही गलत लिख रहा हूँ। ये 13 है और ये 11 है। देखिए 13 है और ये 11 है, पहले 15 था और 13 था, ठीक ना। तो इसका करेंगे तो 3 आएगा, 11 33, 11 में 11, 11 और 3 14। तो हमारा 195 और 143 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, सी करेक्ट हो जाएगा, 195 और 143, ठीक ना। ये सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा। संख्या दिया है अनुपात में, तो निकालना है तो संख्याएं बराबर अनुपात गुणे HCF होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इसको छोटा करना पड़ेगा ना, ठीक है। करा एक धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 200, 300, 360 और 450 सेकंड लेता है। वे कितने समय बाद दोबारा शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, LCM निकाल लेंगे, ठीक ना। 200 का 300, 200, 300, 360 और 450। 2 से काटेंगे तो 100 आएगा और 150 आ जाएगा और आ जाएगा 18 दूनी के 36, 2 और ये आ जाएगा 2 5। फिर 2 से काटेंगे तो ये 50 आएगा और ये 75 आएगा और ये 90 आएगा और ये नहीं कटेगा ना, 225। तो 225 को उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा और ये 75 भी नहीं कटेगा और ये 45 हो जाएगा और ये 225। इसी तरह काट लेंगे। फिर 5 से कटेगा तो ये 5 आ जाएगा और ये 25 तिहाई 75, 5 एकम 5, 5 25, 15 25 75, 5 9 45, 5 चौको 20, 5 25। अब ये 5 फिर कटेगा तो 1 आएगा, ये 3 आएगा, जगह नहीं बच रही है, यहीं पर कर दे रहा हूँ ना। दूसरा पेज ले लूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह करेंगे, फिर इसका गुणा कर लेंगे, ठीक ना। इसका जब गुणा करेंगे अब ये कट जाएगा। एक बार ये 5 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, 2 बार 3 से कटेगा और एक बार 5 से कटेगा, ठीक ना। तो 2 बार 3 से कटेगा और एक बार 5 से कटेगा। तो सब इसका गुणा जब करेंगे हम, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, दूसरा पेज लेना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा अभी। तो कुल आ जाएगा 1800 सेकंड, ठीक ना, निकाल लीजिएगा
1800 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कराए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर और एक्स घाते 4 माइनस वाई घाते 4 का एचसीएफ क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये फार्मूला होता है, पहले कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, तो यही होगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों में मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे दो गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका एलसीएम कर लो, एलसीएम करके 2 गुना 2 से भाग दे दो, आसान हो जाएगा। ठीक ना। 12, 18, 21, 30, 2 से काटेंगे तो 6, 9, 21 है तो कटेगा नहीं और 15 आएगा। 2 से काटेंगे तो 3, 9, 21 और 15, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 3 त्रिक के 9, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से, फिर 5 से। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5, 5 दूना के 10, दूना के 20, 20 तिहाई 60, 6 छत्री के 18, 18 का गुणा जब हम 18 सत्ते कितना होगा 126, तो 126 और कर रहा है 2 गुना है ना, तो 2 से भाग दे दो, तो एक कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 630। मतलब 630 का जब 2 गुना कर देंगे तो इससे कोई सी भी संख्या से काटेंगे हम तो वह कितना आएगा, कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं थोड़ा सा इस पर स्क्रीन पर बताने में मुझे दिक्कत हो रही है, ब्लैक बोर्ड पर आ जाए क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बोर्ड पर आए, बोर्ड पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट जगह इसमें नहीं मिलती है ज़्यादा बताने के लिए स्क्रीन पर। ठीक ना, इसीलिए हमें बताने में थोड़ा दिक्कत होती है। अब छोटे छोटे उतना ही में पूरा एडजस्ट करना होता है कि स्क्रीन पर, अगर यही बोर्ड पर आ जाते तो और आसान होता, बड़ा बोर्ड पर आता है तो बहुत बेहतर तरीके से बताया जाता। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोर्ड पर आते, बोर्ड पर फेस टू फेस आएंगे। मैथ पढ़ाने का मज़ा फेस टू फेस ही होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फेस टू फेस आएंगे बोर्ड पर। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के सामने बोर्ड पर आए।